ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। चंद सेकंड और आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया। अचानक आई पानी की विशाल लहर अपने साथ घर, गाड़ियां और लोगों को बहा ले गई। एक शख्स ने अपनी पत्नी और 18 साल के बेटे को अपनी आंखों के सामने खो दिया। नेपाल में आई इस खौफनाक बाढ़ में अब तक 175 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 823 लोग अब भी लापता हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं श्वेता सिंह। नेपाल में भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। रसुवा, नोवाकोट और धांडिंग जिलों के कई बस्तियां बाढ़ की चपेट में आ गई। हालात इतने भयावह थे कि लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचने तक का वक्त नहीं मिला। आखिर अचानक कैसे आई ये बाढ़ और क्या हुआ उस वक्त, सुनिए इस खौफनाक आपदा की पूरी कहानी। नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ बिना किसी चेतावनी के अचानक आई और देखते ही देखते पानी तेजी से नीचे की तरफ बहने लगा। अधिकारियों के मुताबिक ग्लेशियर में ढहने से भोटेकोशी की सहायक नदी लेहेंडे का बहाव रुक गया। इससे पानी का स्तर अचानक बढ़ गया। इसके बाद बाढ़ का पानी तिब्बत के साथ नेपाल की सीमा पर स्थित रसुवा गढ़ी के पास तिमोरे इलाके में पहुंचा। कुछ ही मिनटों में पानी इतनी तेजी से नीचे की तरफ बहा कि रसुवा, नोवाकोट और धांडिंग जिलों की कई बस्तियां इसकी चपेट में आ गई। घरों, सड़कों, पुलों और सामुदायिक जगहों पर कई मीटर तक गाद जमा हो गई। कई घरों की कम से कम एक मंजिल तक गाद में ढक गई। नोवाकोट के त्रिशूली बाजार में कपड़े की दुकान चलाने वाला एक स्थानीय व्यापारी ने बताया कि बाढ़ बहुत तेजी से आई और लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। वहीं बाढ़ से बचे एक व्यक्ति ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि सुबह प्रशासन के लोग वहां पहुंचे थे। उन्होंने लोगों को बताया कि तिब्बत की तरफ भोटेकोशी नदी पर बना बांध टूट गया है और भारी मात्रा में पानी उनकी तरफ आ रहा है। लोगों से ऊंचे इलाकों की तरफ भागने के लिए कहा गया, लेकिन बाढ़ इतनी तेजी से आई कि बहुत कम लोग ही समय पर सुरक्षित जगह पहुंच पाए। बचे हुए व्यक्ति ने बताया कि बाढ़ ने कुछ ही सेकंडों में कई लोगों को बहा दिया। उन्होंने बताया कि उनका 18 साल का बेटा और पत्नी भी लापता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उस दिन इलाके में बारिश की कोई खबर नहीं थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। तभी अचानक पानी का एक विशाल लहर आया और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले गया। रसुवा के कस्टम के मुख्य अधिकारी राजेंद्र डुगाना ने बताया कि उन्हें जमीन हिलती हुई महसूस हुई। वे बाहर भागे तो उन्होंने ऊपर की तरफ से पानी की एक विशाल लहर को तिमोरे बाजार की ओर तेजी से बढ़ते देखा। लहर के पीछे धुएं के गुब्बार जैसा कुछ भी दिखाई दे रहा था। आपदा का दायरा समझ आने के बाद राजेंद्र डुगाना और दर्जनों अन्य लोग के पास एक जंगल की तरफ भाग गए। इस बाढ़ की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कस्टम चेक पॉइंट पर इंतजार कर रहे 300 से ज्यादा वाहन और ट्रक भी बह गए। नेपाल में इस त्रासदी के बाद अब तक 175 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। वहीं 823 लोगों से संपर्क अब भी नहीं हो पा रहा। फिलहाल बचाव टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी है, लेकिन कई इलाकों में जमा हुए गाद के कारण खोज और बचाव अभियान मुश्किल हो गया है। एक ऐसी बाढ़ जिसने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। किसी का घर उजड़ा, किसी का परिवार बिछड़ा और कई सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। नेपाल के इस खौफनाक त्रासदी में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।